नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम रुकमणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म की मैथमेटिक्स की जिसमें 3200 क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर रहे थे। तो आज इसका है पार्ट नंबर 2, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, 1440 रुपये में बेच देता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रिया मूल्य ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो वो अपने आप में 100% होती है। इसको उसने 120% के बराबर बेचा होगा। क्यों? क्योंकि 100% इसका मूल्य था और 20% का उसने लाभ कमा लिया, तो ये 120 के बराबर होगी। हमें निकालना है इसका क्रिया मूल्य, यानी 100 के बराबर। बस काट लीजिए, 0 से 0, 12 बार 144 और डबल 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये इसका क्रिया मूल्य आ जाएगा। बी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में 3x प्लस 0.04x इज इक्वल टू 0.608। तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, इसको जोड़ते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.0x इज इक्वल टू 0.608। इसको जब इसके बटे में लेकर आएंगे तो 3.0। अब आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को ये एज्यूम करना है कि ये है ही नहीं। जब ये इसको हम काटेंगे तो 304 दूनी 608। अब देखो, यहाँ पे 3 पे दशमलव है, यहाँ पे 2 पे, तो 1 पे दशमलव बच जाएगा, 1 अंक पे दशमलव बच जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.2 आंसर, और हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं, यदि एक आयत का परिमाप, पहले आयत समझिए दोस्तों, ये होता है आयत, ये इसकी लंबाई होती है और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, और इसका आयत का परिमाप, पैरामीटर जो होता है वो होता है लंबाई का 2 गुना, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। अब समझिए, का परिमाप 24 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, अगर हम इस परिमाप की जगह यहाँ ये 24 रख दें, 2 से कट जाएगा 12, l प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अब वो क्या कह रहे थे दोस्तों, वो कह रहे थे कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। हम लंबाई में ऐसा क्या रखें कि चौड़ाई का दुगना हो जाए और 12 जोड़ हो जाए। अगर यहाँ 4 रखें और यहाँ 8, देखना दोस्तों, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। बस l बराबर 8, b बराबर 4। क्षेत्रफल जो होता है, एरिया, वो होता है LB, यानी 8 चौक 32, क्या आ जाएगा, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो छात्र गिटार बजाते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन में गिटार कितने छात्र बजा रहे हैं दोस्तों, 25%। उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है, वायलिन कितने बजा रहे हैं, 16%। से परसेंट कट गया, 25 अनुपात 16, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, यदि कुल छात्र 300 हैं, देखो जो पूरा ग्राफ है, एक बिंदु के चारों ओर कितने का एंगल रहेगा, 360, यानी 360 का एंगल कितने के इक्वल टू है, 300 के। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तब वो क्या कह रहे हैं, तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। देखिए, तबला कितने % बजा रहे हैं, 29%। वीणा कितने % बजा रहे हैं, 30%। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1% का अंतर। अब हमें 1% के बराबर निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये 360 डिग्री का
भी देखना है आपको, ध्यान रखना। और ये कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर। 100% के बराबर 300। अभी ये वाला फैक्टर हमारा काम नहीं करेगा। 300 बराबर है 100% के, तो 1% के बराबर कितना हो गया? 3। तो यानी हमारे क्या हो जाएगा? 3 छात्रों का अंतर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ से ही वो कह रहे हैं कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताना है। वायलिन का कितना है? 16% है, ठीक है। तो इससे संबंधित कोण बताना है हमें। देखिए जो 100% है वो कितने के बराबर है? 360 डिग्री के। 1% 360/100। और वायलिन का कितना है? 16। तो 16% बराबर गुना से 16 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 के बाद ये पॉइंट आ जाएगा, गुना कर लीजिए। 16 छिक्कम 96, 9 16 × 3 48 और 9 57, 57.6, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? देखिए ये टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है MDH/W और फिर MDH/W 1 1 1 1 2 2 2 2, ये बराबर होता है, ये अनुपात बराबर होता है। किसी भी व्यक्ति में M से है मैन, डे से डे, H से आवर, W से 2 है दोस्तों, वर्क और वेजेस यानी तनख्वाह, ठीक है। तो किसी भी जो व्यक्ति हैं वो कुछ दिन में काम करेंगे प्रत्येक घंटे के हिसाब से या घंटों के हिसाब से, और उनके द्वारा जो किया हुआ काम होगा उसका जो अनुपात है वो अगले जो व्यक्ति करेंगे उनके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं, कितना टाइम लगता है? 40 दिन। तो 8 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से ये कितने दिन लगेंगे? देखिए 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35, तो 35 डेज आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कितने समय में, क्वेश्चन नंबर 33, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज? देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। P से होता है प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम बटे 100। अब वो कह रहे हैं कितने समय में 8,750 रुपये का ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। देखिए रख दीजिए, P कितना बोल रहे थे? P कह रहे थे 8,750, रेट कितनी है? 8, T का पता नहीं, बटे 100। इसका जो ब्याज होगा वो मूलधन यानी 8,750 का 6/25 हो जाएगा, ठीक। इससे ये कट गया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो T बराबर 3 वर्ष, ठीक है दोस्तों। समझिए एक बार वो कह रहे थे कि 8,750 8% की दर से जो ब्याज होगा वो मूलधन यानी 8,750 का 6/25वां भाग होगा। बस 8,750 से ये कट गया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको आनी चाहिए फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि x² + y² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25। देखिए पहले इसको सोल्व कर लीजिए। याद रखिए जब कभी इस एक साइड से ये स्क्वायर रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये आ जाएगा 625, ठीक है। अब कह रहे थे तो हमारा यहाँ से क्या आ गया? x² + y² इक्वल टू 625। अब वो दूसरी शर्त में कह रहे थे कि y इक्वल टू 2x है, बस रख दीजिए y की जगह,
इस y की जगह जब हम 2x का होल स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर, और ऑलरेडी ये x स्क्वायर है ही है, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर 625, 5 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 125, और x से काटेंगे तो 125 का स्क्वायर रूट, 125 का तो हो नहीं सकता, तो 25 गुना 5, इस 5 का 25 का 5 आ जाएगा, और इस 5 का स्क्वायर रूट, तो x का मान आ जाएगा 5। देखो ये तो इन्होंने दिया ही नहीं, केवल इतना ही आंसर दिया है इन्होंने, x का मान, ये आगे निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, x का मान पूछ रहे थे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें हैं, बस एक घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर, यह आंसर जब किलोमीटर में की दूरी चलती है। देखिए 2/5 कितना होता है 40%, ये याद रखिए। एक घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है, तो 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए, सेम ऑप्शन दे रखे हैं, बस केवल पॉइंटों का अंतर है। आप इसको क्या समझिए, 3 समझिए। जब 12 की गुना हम 3 में करेंगे तो लगभग कितना आएगा 36 से थोड़ा सा कम लेना हमें, क्योंकि ये पॉइंट ये कितना है 2.75 है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन में क्या है 3.41, हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन में क्या है 34.1, बिल्कुल बी होगा। क्यों, सी में देख लीजिए 341 है, बिल्कुल नहीं हो सकता, और डी में 0.341 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको ऑप्शन से हिट कर लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या कह रहे थे, ए बी का अनुपात कितना है 2 और 5। उसके बाद कह रहे हैं बी और सी का अनुपात कितना है 3 और 4। तो कह रहे हैं ए और सी का अनुपात। जब कभी भी ऐसे अनुपात निकालना हो, ये जो मल्टीपल होगा ये 5 3 15, ये बी होगा, ये जो होगा ये ए होगा, और इस तरीके से ये जो होगा ये होगा सी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, बस हमें ए और सी का निकालना था। 6 और 20 आ गया। अगर इसमें से ये किसी भी संख्या से कटते हैं तो उसको काट लेंगे, 2 3 6 और 2 से 10, तो 3:10 ऑप्शन है हमारा कौन सा, बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, एक चार्ट दे रखा है इसमें बोला कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया। तो अलग अलग छात्रों ने एक पाई चार्ट के द्वारा बता दिया कि कौन कितने तरीके से आता है। जो कार वाले छात्र हैं वो 150 डिग्री, वो पैदल वाले 30, साइकिल वाले 60 और बस वाले 120 डिग्री। तो इसमें पूछा है कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। देखिए पूरे पाई चार्ट में क्या दे रखा है, कार वाला इसमें पूछा है टोटल छात्र कितने हैं 1200। पूरा जो पाई चार्ट है ये पूरा एंगल कितने का बनेगा 360 के बराबर। ठीक है, आप इन सभी को जोड़ लीजिए, 150, 30, 60 और 120, ये सभी कितने क्या रहेंगे 360 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री के बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, 12 3 36, 12 दाम 120, तो 10/3 होता है 1 के बराबर। अब वो कहते कि 150 डिग्री के बराबर कितना होगा, बस गुना कर दीजिए, 3 से काट देंगे इसे 5 बार, तो कितना हो जाएगा 500। अर्थात हमारे 500 छात्र क्या हैं दोस्तों, वो आते हैं कार द्वारा। 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में क्या कह रहे हैं, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटना, यानी 12 मीटर को 25 से डिवाइड कर दीजिए। अब 25 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर में मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर दे रखा। 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौका 100 और 12 चौका 48, तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन है बी। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि सेक
ये अच्छा क्वेश्चन है ये जी। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो तो अब इसमें भी एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1। ये याद रखिएगा, ठीक। इसको हम खोलते हैं। आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जब कभी भी दो किसी पदों का वर्ग हो रहा हो और उनका अंतर हो रहा हो तो उसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा। बस इसको एक बार जोड़ दो और गुना में एक बार घटा दो और बराबर 1 है ये। इसका मान हमें दिया हुआ है 1/3। ये ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ये 3 यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यही पूछा है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं 40 में, यदि 5x और 8x का HCF और LCM 9 तथा 36 है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी दो संख्याएं दी हुई हों और उनका HCF और LCM भी दिया हो तो उनके बीच क्या होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। या ये बोल सकते हैं कि या बोल सकते हैं हम कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF जो होता है दोस्तों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों संख्याओं में ऐसा एक बड़े से बड़ा फैक्टर। अब ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों। 5x गुना 8x इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 गुना 360। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है। x ही फैक्टर निकलेगा ना यहाँ से, और x फैक्टर क्या आ जाएगा, x फैक्टर ही क्या होता है, HCF होता है, और HCF दे रखा है 9, तो यहाँ से 9 आ जाएगा आंसर। लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 8 से काट देंगे इसको, 8 चौक 32, यहाँ से बचेगा 4, 8 पंजे 40। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 निम। देखिए x गुना x 9 गुना 9, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है दोस्तों। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कि a प्लस बी, देखिए बहुत ईजी है, a प्लस बी इज इक्वल टू -2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 12। जब कभी भी ऐसा दिया हो आप याद रखिए कि अगर a का मान निकालना हो तो इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो हमारे प्लस का 10 आ जाएगा और 10 का आधा करना है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5। जब कभी भी इन दोनों का मान निकालना हो इन दोनों को घटाइए, -2 में से -12 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2 और -12, तो माइनस के 14 हो जाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछी है, b की वैल्यू पूछे, b की वैल्यू -7 है। अच्छा जी, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, फिर a की वैल्यू रख दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, एक घड़ी की MRP 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। छूट कितनी है, 12%, ठीक है।
एक बात याद रखिए, छूट जो होती है वो हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, क्रय मूल्य पे नहीं। ठीक, छूट 12% दी जाती है। यदि दुकानदार ने इस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा था तो उसका लाभ कितना हुआ। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये क्रय किया था कितने में, 3850 रुपये में, इस पर इसने 4750 रुपये का जो है स्टिकर लगा दिया, एमआरपी फिक्स कर दी। फिर ग्राहक को बोला कि आपको 12% की छूट है, अभी भी इसको लाभ होगा, पहले इसका 12% निकाल लीजिए। आप देखिए इसका 12% कैसे निकालेंगे, पहले आप ये तरीका देखिए क्या होगा, 2 जीरो से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब 12 की गुना करिए, 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 57, 2 के बाद जीरो, 570 आ गया। इस गुना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 को 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, एक बार इसका 10% निकलवा दीजिए, एक बार 2%। 10% तो सीधा आ जाएगा कितना, 475। ठीक है दोस्तों, 2% कितना होगा, 2%, 1% कितना होगा ऑलरेडी 47.5, 47.5 का दुगना किया 95, 47 का दुगना 94 और एक 95। इस 475 में डायरेक्ट 95 जोड़ना है, 95 मत जोड़िए, आप 100 जोड़ दीजिए। जब 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 575, हमने 5 ज़्यादा जोड़ा था तो 570। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना दिमाग में। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा, जब आप सोचेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो 570 रुपये की उसको छूट दे दी, तो यहाँ से 4750 रुपये में से इसको घटा दीजिए, जीरो, 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ से 6 में से 5 गया 1 और 4, इतने रुपए में उसने उसको बेच दिया। 3850 रुपये में ख़रीदा था, कितने का लाभ हुआ, घटा दीजिए। इसको घटाने का भी तरीका, इसको 4000 पे ले जाइए, ये 4000 पे जाएगा कितना, 150, इसको वापस 4000 पे ले आइए, कितना है 4000 से ज़्यादा, 180, 180 और 150 कितना हो जाएगा, 330 रुपये। तो 330 रुपये का उसको लाभ हो गया दोस्तों, यही बोल रहा है वो, कितने का लाभ हुआ, डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या करें। 4 विभिन्न प्रक्षेपणों का माध्य 17.5 है। माध्य जो होता है, माध्य का मतलब होता है सभी प्रक्षेपण जो है वो बराबर बराबर हैं। 4 का माध्य कितना है, 17.5, 17.5, 17.5, 17.5। ठीक है, सभी 17.5 है, यानी एवरेज सभी का 17.5 हो गया। अब क्या करें, एक नया प्रक्षेपण जिसका मान 20 से जोड़ा गया, एक इसमें और जोड़ दिया नया। देखो अब नया जुड़ेगा तो इनका जो माध्य है वो चेंज हो जाएगा। तो नया जब इसमें जोड़ा गया तो अब इसका नया माध्य कितना हो गया, देखिए ऑलरेडी ये कितना ज़्यादा आया है। अगर ये 17.5 ही आता तो सभी का माध्य 17.5 होता। ज़्यादा कितना आया, 2.5 ज़्यादा आया। 2.5 को 5 हिस्सों में बांट देंगे तो आधा आधा बटेगा, 0.5 सभी में। तो नया प्रक्षेपण कितना आ जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का। क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a²। ए को हम मानते हैं भुजा। अब ये ही दे रखा है क्षेत्रफल कितना, 24√3 बराबर √3/4 a²। इससे ये कट जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, 24 चौका 96 = 2। अब जब हम 96 का स्क्वायर करेंगे तो 96 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरा ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको 16 × 6 ऐसे तोड़ लेंगे, 16 × 6 = 96। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 का आ जाएगा 4 और 6 का नहीं आएगा, इसलिए इसको
स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे, तो a बराबर 4√6 आ जाएगा। अब इसका परिमाप पूछ रहे हैं, वो परिमाप होता तीनों भुजाओं का जोड़, यानी ये 4√6 है तो ये भी होगी, ये भी होगी, या तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए या इसको 3 बार जोड़ दीजिए। 4 तिया 12 स्क्वायर रूट 6, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो वह पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। मैंने बोला कि एक पंक्ति में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ये जो व्यक्ति है राम मान लीजिए, ये दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से भी तीसरे स्थान पर है। तो पहले लेफ्ट से 3 और राइट से भी 3, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस पंक्ति में 6 हैं, कितने हैं 5। क्यों? क्योंकि राम को 2 बार गिना जा रहा है, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। इसलिए क्या करते हैं, जब भी किसी पंक्ति में हम पदों की संख्या निकालना होता तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। तो यहाँ पे क्या है, 14 + 14 माइनस 1 बराबर टोटल 14, 28 में से 1 जाएगा तो 27। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46। अच्छा क्वेश्चन है। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए, ये है पुल। एक ट्रेन जब जाएगी तो पार करेगी कब, जब उसका अंतिम छोर, इस ट्रेन का अंतिम छोर इसके प्रथम छोर से गुजर जाएगा, तब इसको पार करेगी। इसका मतलब हमें चाहिए पूरी लंबाई पुल की भी और ट्रेन की भी। एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसकी, ट्रेन की। ट्रेन की चाल कितनी है 15। दूरी कितनी चाहिए, पुल की भी और ट्रेन की। 90 मीटर लंबी ट्रेन है, पुल की हमें पता नहीं, x मान लेते हैं। कितने समय में पार कर लेती है, 15 सेकंड में। बस गुना कर दीजिए, 15 15 225 = 90 + x। जब ये यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए 100 घटा लीजिए 225 में से, कितना आ जाएगा 125। 10 हमने कम घटाया था तो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 135। यानी पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 135 मीटर। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करें, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 किलोमीटर दौड़ता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय, कितना समय उसके द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसमें, एक व्यक्ति है ए पॉइंट से बी पॉइंट चल के जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के जाता है 3 घंटे। चाल क्या है इसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ले रहा, 3 ओवर। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी बराबर चाल गुना समय, 4 तिया 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है। अब क्या कह रहे हैं, समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ से समय बराबर अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। समय, चाल कितनी से वापस आया दौड़ करके 16 किलोमीटर। 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 3/4 घंटे लगे उसको। लेकिन यहाँ पे घंटे में आंसर दिया नहीं है, मिनट में आंसर दे रखा। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो गुना 60 कर देंगे, 4 से काटेंगे 15 बार, 15 × 45 मिनट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है। इसको करने के 2 तरीके, या तो आप
x मान लीजिए, पहले x मान के करते हैं। चलो, एक संख्या मानी x का 2/3 का 1/4 बराबर 100, यही बोल रहे हैं। 2 से काटा 2, 3 दूनी 6, 6 से गुना करेंगे 100 में तो आ जाएगा 600। ये अच्छा तरीका है ये भी। अब इसको देखिए आप बिना लिखे कैसे करेंगे। 2/3 दे रखा है और 1/4, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्या 3 और 4 से कटने वाली होगी तो 4 और 3 से कटने वाली संख्या 4 या 12 के मल्टीपल मान लीजिए। 12 का मल्टीपल इसमें जो हमें दिया हुआ, आप 12 का मल्टीपल 1200 मान लो। 1200 का 2/3 कितना हो जाएगा? 800। 800 का 1/4 यानी 800 का 1/4 कितना हो जाएगा? 200। जब हम 1200 संख्या ले रहे हैं तो हमारा आ रहा है 200, उनका आ रहा है 100, यानी आधा होना चाहिए, तो 1200 का आधा 600। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, या सीधा सीधा आप इसको ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखिए साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इनकी जो वैल्यू है इनके कोनों की 0, 30, 45, 60, 90 वो आपको याद करनी होंगी। ये जो वैल्यू होती है √3/2 ये होती है साइन में, साइन 60 की। ठीक है, किसकी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम ये साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 दोस्तों। ठीक है, √3 हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, लास्ट आज का 50। यदि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर 3750 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। ये मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन उसने इसे 10% हानि में बेचा, यानी 90 रुपये में 90 के बराबर बेचा। अब वो कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। ये अब अपने आप में 100 बन गया। अब वो कह रहा है कि 110 में इसको बेच दीजिए। 0 से 0 कट गया, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36 बचा 1, 9 एकम 9 बचेगा कितना? ये हमने सही लिखा है क्या वैल्यू? नहीं, ये 3735 है दोस्तों। 3735/90 और गुना 110, 0 से 0, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36 बचा 1, 13 हो जाएगा, 9 एकम 9 बचे 4, 9 पंजे 45। 415 की गुना करनी है 11 में। इसके भी 11 से गुना करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। चलो पहले ऐसी नॉर्मल गुना करते हैं। 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16 हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45। ठीक, अब 11 से मेथड सुन लीजिए। जब भी 11 से गुना करते हैं या 11, 111, 1111 इनसे गुना करते हैं तो जितनी भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे हमारे 1 2 हैं तो इनको ऐसे करते हैं, पहले एक अंक लिख लीजिए 5, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 6, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 5, फिर लास्ट वाला रख लीजिए 4, 45 65। ठीक, चलिए तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। ये आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।